नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कायस्थ समाज पर। ऐसा इसीलिए कि हाल में ही बिहार में जाति जनगणना हुई, जिसमें ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45% और कायस्थ केवल 0.6% जनसंख्या का कम होना ज्यादा खतरनाक नहीं है, जबकि ज्यादा खतरनाक राजनीति भागीदारी न होना है। एक नाटिव सेट है कि कायस्थ के लोग लेखा जोखा वाला काम कर सकते हैं, जबकि प्राचीन काल में भारत पर कायस्थ राजवंश का शासन था, जो भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी शासन किए। हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे और उनके स्वर्ण काल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी वंशावली क्या है और वर्तमान परिदृश्य में जो कायस्थ महानायक है उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम भगवान चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति के बारे में सुनते हैं। भगवान चित्रगुप्त परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और धर्मराज के सहयोगी हैं। उनकी कथा इस प्रकार है कि सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग से माया सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से कमल खिला, जिस पर एक पुरुष आसीन था। क्योंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुआ था, यह ब्रह्मा कहलाते हैं। इन्हें सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी को जन्म दिए। इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्म अनुसार उन्हें जो को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यानलीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, अतः ये कायस्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। ये कुशल लेखक हैं और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर एवं भांति भांति के पकवान, मिष्टान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें और फिर जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता। अभी तक हम लोगों ने भगवान चित्रगुप्त के पर बात किया, अब हम बात करेंगे भगवान चित्रगुप्त के वंशवाली पर कि पद्म पुराण के अनुसार श्री चित्रगुप्त महाराज का परिवार इस प्रकार है। श्री चित्रगुप्त जी के 2 विवाह हुए। पहली पत्नी सूर्यदक्षी नंदिनी, जो सूर्य के पुत्र श्रद्धा देव की कन्या थी, इसे 4 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी इरावती, शोभावती, धर्मशर्मा नागवंशी, क्षतत्री की कन्या थी, इसे 8 पुत्र हुए। दोस्तों, यह तो इनकी वंशावली हो गई। अभी अगर और हम विस्तृत इसमें जाएंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम संक्षिप्त रूप में ही इसके आगे जानते हैं। इसके बाद है कायस्थ। 12 शाखाएं हैं, जिसमें श्रीवत्सव सूर्यध्वज, वाल्मीकि अस्थाना माथुर गौड़, भटनागर सक्सेना, अंबष्ट निगमकर कुलश्रेष्ठ है, जिसका उल्लेख अहिल्या कामधेनु धर्मशास्त्र एवं पुराणों में भी दिया गया है। श्री चित्रगुप्त महाराज के 12 पुत्रों का विवाह नागराज बासुकी की 12 कन्याओं से संपन्न हुआ, जिससे कि कायस्थों की ननिहाल नागवन से मानी जाती है और नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है। माता नंदिनी के 4 पुत्र कश्मीर के आसपास जाकर बसे तथा इरावती, शोभावती के 8 पुत्र गौड़ देश के आसपास बिहार, उड़ीसा, बंगाल में जा बसे। बंगाल उसे समय गौड़ देश कहलाता था। अब हम उन महानायकों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कायस्थ समाज को बहुत ऊपर उठाया और इसका अभिमान को आगे बढ़ाया, जिसमें अध्यात्म में स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, महर्षि मां महेश योगी, श्री अरविंदो। अब हम बात करेंगे नेता और राजनेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ज्योति बसु बाल, बाला साहेब ठाकरे, यशवंत सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, नवीन पटनायक, राज ठाकरे। इसके बाद हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। सर जादूनाथ सरकार, बनारसी प्रसाद सक्सेना, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, बी अशोक राय। इसी के साथ हम लेखक एवं कवियों के बारे में भी बात करेंगे। मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा।
निर्मल वर्मा, विमल मित्रा, अमिताभ घोष, बुद्धदेव घोष, डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना, श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, सत्येंद्र नाथ बोस, इंजीनियर आशीष श्रीवास्तव, फिल्म जगत एवं गायक अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अभिषेक बच्चन, राकेश रोशन, ऋतिका रोशन, राजू श्रीवास्तव, मन्नाडे नूतन, शेखर सुमन, करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, बिपाशा बसु, सुष्मिता सेन। अभी तक हमने इस वीडियो में कायस्थ की उत्पत्ति, उनकी वंशावली को देखा और समझा। इसके बाद हमने वर्तमान परिदृश्य के कुछ महानायकों के बारे में जाना, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमारा प्राचीन देश में हम कैसे थे और उसकी तुलनात्मक में अब हम कैसे हैं। इसके लिए मैं प्राचीन काल के कुछ कायस्थ राजाओं की गौरव गाथा को वर्णन करूंगा। गौरव गाथा इसलिए कि उन्होंने उस समय जो किया वह किसी भी जाति या धर्म के लोगों के लिए एक गौरव की ही बात है। भारत पर कायस्थ वंश का राज काफी प्राचीन समय से रहा है। जो संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं आपको, कायस्थ एक उच्च श्रेणी की जाति है। हिंदुस्तान में रहने वाले स्वर्ण हिंदू चित्रगुप्त वंशों को ही कायस्थ कहा जाता है। एक समय था जब भारत पर कायस्थ का शासन था। कश्मीर में दुर्लभवर्धन कायस्थ राजवंश, काबुल और पंजाब में जयपाल कायस्थ राजवंश, गुजरात में वाल्वी कायस्थ राजवंश, दक्षिण में चालुक्य कायस्थ राजवंश, उत्तर भारत में देवपाल गौंड कायस्थ राजवंश तथा मध्य भारत में सातवाहन और परिहार कायस्थ राजवंश सत्ता में रहे हैं। अतः सब राजवंशों की संतानें सब बाबू बनने के लिए ही नहीं, अपितु हिंदुस्तान पर प्रेम, ज्ञान और शौर्य से परिपूर्ण उसे हिंदू संस्कृति की स्थापना के लिए, जिस पर आज का समाज गर्व करता है। धन्यवाद। आगे हम दूसरे पार्ट में मिलते हैं।